नमस्कार। अतीत द पास्ट में एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे गुजिया की, तो जिक्र आया था समोसे का। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे समोसे की। ये समोसा पश्चिम एशिया से या मध्य एशिया से कब आया, कैसे आया और फिर किस तरह से ये हमारी आदतों में, हमारी दिनचर्या में बहुत आसानी से रच बस गया। समोसे की शुरुआत कब और कहां हुई, इसके बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इसका सबसे पहला जिक्र मिलता है 10वीं सदी के ईरानी इतिहासकार अबुल फजल बेहागी के लेखन से, और इस वजह से यह भी मान लिया जाता है कि समोसा सबसे पहले शायद ईरान में ही बना होगा। हालांकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि समोसा सबसे पहले शायद मिस्र में बना। मिस्र में एक पिरामिड है जिसका नाम है समसा, और ये समोसे के आकार की तरह ही तिकोना है, और शायद इसी वजह से समोसे को ये नाम मिला समसा। आज भी कई देशों में समोसा जो है वो समसा नाम से ही बिकता है, इसी नाम से जाना जाता है। हालांकि कुछ लेखक, कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि समोसा शायद सबसे पहले तजाकिस्तान में बना। लेकिन बात चाहे ईरान की हो या मिस्र की हो या तजाकिस्तान की हो, कहीं भी समोसा उतना लोकप्रिय नहीं हुआ जितना कि वह भारत में आकर हुआ। तो फिर इन देशों से यह समोसा भारत आया कैसे? समोसे की भारत यात्रा को लेकर दो धारणाएं हैं। एक धारणा यह है कि उस समय पश्चिम एशिया से, मिस्र से, अरब से, ईरान से बहुत सारे व्यापारी भारत आते थे व्यापार करने के लिए। तो रास्ते में खाने के लिए वो अपने साथ बहुत बड़ी संख्या में समोसे बांध लाते थे। दूसरी धारणा यह है कि उस समय जो दिल्ली सल्तनत थी, उसके महलों में उसके बादशाहों के लिए, उसके राज परिवारों के लिए दुनिया भर से अच्छे अच्छे बावर्ची खोजकर लाए जाते थे। ऐसे में ही किसी विदेशी बावर्ची ने किसी दिन समोसा बनाया और बादशाह की खिदमत में पेश किया। उसके बाद ये समोसा चल निकला तो फिर चल निकला। भारत के एक प्रसिद्ध फूड हिस्टोरियन हैं केटी आच्छिया। जब वो भारतीय खाने पर मुस्लिम प्रभाव की बात करते हैं तो सबसे पहला जिक्र वो समोसे का ही करते हैं। भारत में समोसे का सबसे पहला जिक्र हमें मिलता है 14वीं सदी की शुरुआत में मोरक्को से आए इब्ने बतूता के लेखन से। इब्ने बतूता जब मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां मेहमानों को सबसे पहले शरबत पेश किया जाता है, इसके बाद उनके आगे समोसा परोसा जाता है। उन्होंने इसको संबुश्क कहा है। संबुश्क जो है वो समोसे का कई देशों में नाम था, आज भी है। जैसे ईरान में भी इसे संबुश्क कहते हैं। इसके अलावा समोसा बादशाह अकबर की पहली पसंद था। इसका जिक्र हमें मिलता है आईने अकबरी में। जब हम इतिहास में और आगे जाते हैं तो हमें मिलती है ये तस्वीर। ये तस्वीर जिस किताब से ली गई है उसका नाम है निम्मतनामा ए नसरुद्दीन शाही।
इसे मांडा के शाह ने, मांडा एक रियासत थी मालवा इलाके में, आज जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसके शाह ने 16वीं सदी में लिखवाया था। इसमें उन्होंने दरबार की कई तरह की जो रेसिपीज थी वो लिखी थी। एक बार फिर इस तस्वीर को देखिए। इसमें नीचे एक बावर्ची बैठा हुआ समोसे तल रहा है और ऊपर बादशाह की खिदमत में ये समोसे पेश किए जा रहे हैं। लेकिन इस समोसे की लोकप्रियता को 4 चांद तब लगे जब ये इन राजमहलों से निकलकर भारत के गली कूचों में पहुंचा और इन गली कूचों ने इसे अपने ही अंदाज में अपनाया, इसमें बदलाव भी किए। यहां तक कि कुछ जगह इसका नाम भी बदल गया। कई जगह इसे सिंघाड़ा कहा जाने लग गया क्योंकि ये सिंघाड़े के आकार का होता है। कई जगह इसे तिकोना कहा जाता है, आज भी कहा जाता है, वो भी आकार की वजह से है। लेकिन इस समोसे में भारत के गली कूचों ने या भारत की जनता ने जो बदलाव किया, जो सबसे बड़ा बदलाव किया, वो ये था कि अभी तक समोसा जो था वो एक मांसाहारी खाद्य पदार्थ था। इसके अंदर जो भरावन होता था, जो स्टफिंग होती थी, मुख्यतः कीमे की होती थी। लेकिन अब वो स्टफिंग, वो भरावन आलू का या मटर का होने लग गया। इसमें तरह तरह के मसाले भी डाले गए और एक बिल्कुल बदले स्वाद में ये सामने आ गया। अब हाल ये है कि उत्तर और मध्य भारत की शायद ही कोई ऐसी गली हो जहां समोसे की कम से कम एक दुकान ना हो। अगर आपको किसी इलाके में समोसे की कोई दुकान ना मिले तो आप समझ जाइए कि वो इलाका अभी ठीक से बसा ही नहीं है। इन्हीं गलियों और कूचों में समोसे के साथ तरह तरह के प्रयोग भी हुए। अलग अलग तरह के भरावन, अलग अलग तरह की स्टफिंग के समोसे बनने लगे। जितने तरह की स्टफिंग उतने तरह के समोसे। अब आप दिल्ली की इस दुकान को देखें, इसमें शायद 6 या 7 तरह के समोसे बिकते हैं। आलू समोसा, मटर समोसा, गोभी समोसा, मिक्स वेजिटेबल समोसा, पनीर समोसा, दाल समोसा और चाइनीज समोसा। जी हाँ, चाइनीज समोसा, क्योंकि उसके अंदर चाउमीन भरा जाता है। देश के कुछ और हिस्सों में जाएं तो आपको हो सकता है कि इससे भी ज्यादा तरह के समोसे मिल जाएं। फिर समोसे के साथ एक प्रयोग ये भी हुआ या होता है कि आपको उसकी चाट भी मिल जाएगी, जिसमें समोसे पर छोले डाले जाते हैं, दही डाला जाता है, तरह तरह की चटनी भी डाली जाती है। एक बार फिर लौटते हैं इतिहास की ओर। 14वीं सदी के सूफी कवि अमीर खुसरो ने जो समोसे का जिक्र किया है वो सबसे दिलचस्प है। हमें लगा कि आज अपने इस एपिसोड का अंत हम उसी जिक्र से करें। अमीर खुसरो के बारे में एक चीज हम जान लें कि वो आम जनता के कवि थे, उन्हीं के बीच में रहते थे, उन्हीं की भाषा में अपनी शायरी करते थे, उन्हीं के जीवन, उन्हीं के मुद्दों, उन्हीं के साजो सामान पर लिखते थे। गजल के तो वो पितामह कहे जाते हैं। लेकिन अमीर खुसरो को एक और चीज के लिए याद किया जाता है, वो है अमीर खुसरो की पहेलियां। आमतौर पर पहेली में क्या होता है कि एक सवाल होता है जो थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछा जाता है, फिर उसका एक जवाब होता है जो उसे बूझने वाले की
चतुराई की परीक्षा भी लेता है। लेकिन अमीर खुसरो की पहेलियों में ऐसा नहीं है। एक तो उसमें एक नहीं दो सवाल होते हैं और वो बहुत सीधी साधारण आसान भाषा में होते हैं और खासियत यह है कि उन दोनों सवालों का एक ही जवाब होता है। ये जवाब जो है चतुराई की परीक्षा के लिए नहीं है, ये मनोरंजन के लिए होता है। तो उनकी एक पहेली समोसे के बारे में भी है। इसके दो सवाल हैं। सबसे पहले मैं वो दो सवाल आपको सुनाता हूं। समोसा क्यों न खाया, जूता क्यों न पहना। अब ये दो सवाल हैं। इनका जवाब है तला न था। यानी अगर जूते के नीचे तला नहीं है तो आप उसे पहन नहीं सकते। इसी तरह अगर समोसे को तेल में डालकर तला नहीं गया तो आप उसे खा नहीं सकते। लेकिन ये पहेली मनोरंजन के अलावा समोसे के बारे में हमें दो चीजें और बताती है। एक तो ये कि उस समय तक दुनिया के ज्यादातर देशों में, ईरान में, तजाकिस्तान में, मिस्र में समोसे को सेक कर यानी बेक करके पकाया जाता था, जबकि भारत में वो तेल में तला जाने लग गया था और ये उसकी सबसे जरूरी चीज थी, तला जाना। दूसरा, ये पहेली बताती है कि उस समय तक समोसा आम जनता के बीच में इतना लोकप्रिय हो चुका था कि उस पर पहेली तक बनाई जा सकती थी। समोसा क्यों न खाया, जूता क्यों न पहना, तला न था। अतीत द पास्ट के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपके पास फिर आएंगे भारतीय इतिहास की एक बिल्कुल ही नई कहानी लेकर। विदा लेने से पहले एक अनुरोध, अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता हो तो YouTube पर अतीत द पास्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके एपिसोड को लाइक करें, अपने दोस्त मित्रों से इसे शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज है, आप उसे भी लाइक कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे इस कार्यक्रम को आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं। आपसे अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार।